नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के अभिव्यक्ति और माध्यम के 65 से भी ज़्यादा एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो दोस्तों पूरी किताब से लिए गए हैं। दोस्तों, ये जो एमसीक्यू हैं, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, यानी कि जो एमसीक्यू हैं बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो अवश्य ही आप अपनी परीक्षा में सारे एमसीक्यू सही करके आएँगे। दोस्तों, इसमें पूरी किताब से 65 से भी ज़्यादा एमसीक्यू लिए गए हैं, जो बार-बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें आपकी ये वीडियो बहुत मदद करेगी, क्योंकि दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम है, उसमें यहीं से सारे एमसीक्यू आएँगे। दोस्तों, अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं, तो आपका एमसीक्यू का काम पूरा समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपसे परीक्षा में एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, बिना समय व्यर्थ करते हुए अपने वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर प्रथम है, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है, यानी कि दोस्तों जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है रेडियो, ऑप्शन नंबर बी है टेलीविजन, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंट माध्यम और ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट। दोस्तों, इसमें कौन सा सही आंसर होगा? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है प्रिंट माध्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिंट माध्यम जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मुद्रित माध्यमों का सबसे बड़ी विशेषता है, यानी कि दोस्तों जो प्रिंट माध्यम होते हैं, जो मुद्रित माध्यम होते हैं दोस्तों, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए है शब्दों में स्थायित्व होता है, ऑप्शन बी है अध्ययन के लिए सहायक, ऑप्शन सी है लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और ऑप्शन डी है दोस्तों ए और सी दोनों। तो दोस्तों, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, जो मुद्रित माध्यम होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है दोस्तों कि उनके शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके अलावा दोस्तों वे लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी कि दोस्तों इसमें ए और सी दोनों सही है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों, यही ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है कि भारत में पहला छापाखाना शुरू हुआ था, यानी कि भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ शुरू हुआ था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों, ऑप्शन ए है 1556 में गोवा में, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1585 में कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी है 1565 में बम्बई में और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 1558 में गोरखपुर में। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, क्योंकि जो पहला छापा खाना है दोस्तों वो 1956 में गोवा में खोला गया था। ठीक दोस्तों, अब मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई, यह चौथा प्रश्न है हमारा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है, ए क्या है दोस्तों इसमें सही है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे आपको इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और दोस्तों जितने भी अन्य विषय हैं आर्ट स्ट्रीम के, उनके सभी वीडियो मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आर्ट से हैं और हिंदी मीडियम से हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आर्ट से संबंधित सभी वीडियो मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है। इस वीडियो को बनाने में दोस्तों मुझे 10 से 12 घंटे लग गए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारी मेहनत को देखते हुए इस वीडियो को लाइक करिए। अगर दोस्तों आपको कोई चीज़ और किसी अन्य विषय पर भी वीडियो चाहिए, तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। दोस्तों, रेडियो संचार का कौन सा माध्यम है? ये है दोस्तों रेडियो क्या दोस्तों श्रव्य श्रेणी में आता है, या दोस्तों क्या रेडियो ऑप्शन नंबर बी के अनुसार दृश्य श्रेणी में आता है, या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के अनुसार प्रिंट श्रेणी में आता है, या ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ए और बी दोनों। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यानी कि रेडियो श्रव्य श्रेणी में आता है, क्योंकि दोस्तों हम क्या करते हैं, रेडियो से सुनते हैं, सुनने के माध्यम से क्या करते हैं, हम सूचना प्राप्त करते हैं, हम अपना मनोरंजन करते हैं। तो दोस्तों श्रव्य का मतलब होता है सुनना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि रेडियो संचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है, यानी कि दोस्तों जो रेडियो समाचार की संरचना होती है वो किस शैली पर आधारित होती है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कथात्मक शैली, ऑप्शन नंबर बी है पिरामिड शैली, ऑप्शन नंबर सी है उल्टा पिरामिड और ऑप्शन नंबर डी है चिंतनात्मक शैली। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसका सही आंसर है दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रेडियो की समाचार की संरचना होती है दोस्तों, वो उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रेकिंग न्यूज
का अर्थ है, यानी कि दोस्तों जो ब्रेकिंग न्यूज हम देखते हैं टीवी पर उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है खबरों को तोड़ना, ऑप्शन नंबर बी है खबरों को बार बार दिखाना, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों खबर को तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों किसी खबर को तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों पैकेज बाइट का अर्थ है, यानी कि दोस्तों पैकेज बाइट का अर्थ क्या होता है पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है विशेषज्ञों द्वारा तैयार खबर की पुष्टि करना, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है खबर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है एंकर द्वारा किसी खबर को बताना, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एंकर द्वारा खबर को छोटा करके दिखाना। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो पैकेज बाइट होता है इसका मतलब होता है दोस्तों एंकर द्वारा खबर को छोटा करके दिखाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। दोस्तों वेबसाइट पर दृश्य पाठ पत्रकारिता करने का श्रेय किसे कहा जाता है, यानी कि दोस्तों जो वेबसाइट पर दृश्य पाठ का पत्रकारिता करने का श्रेय किसको दिया जाता है, किसको कहा जाता है, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी है द हिंदू, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों तहलका.com, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हिंदुस्तान टाइम। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ वेबसाइट पर दृश्य पाठ पत्रिका का श्रेय दोस्तों जो दिया जाता है वो दोस्तों तहलका.com को दिया जाता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है सही है, क्योंकि दोस्तों जो दृश्य पाठ पत्रकारिता का श्रेय है इंटरनेट पर वो हम किसको देते हैं, किस वेबसाइट को, तहलका.com वेबसाइट को देते हैं। तो दोस्तों आप इसका नाम ऐसे ही जान जाएंगे, .com जब आएगा तो आप जान जाइएगा, क्योंकि .com किस में लगा होता है वेबसाइट में ही लगा होता है, .com .in .edu ये सब किस में लगे होते हैं वेबसाइट में लगे होते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वेबसाइट पर दृश्य पाठ पत्रकारिता करने का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों तहलका.com। दोस्तों तहलका.com क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, वेब पत्रकारिता क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट पर पत्र लिखना, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट पर आलेखों का प्रकाशन, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट पर खबरें ढूंढना, या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो वेब पत्रकारिता है दोस्तों उसका अर्थ होता है इंटरनेट पर पत्र लिखना, इंटरनेट पर आलेखों का प्रकाशन करना और इंटरनेट पर खबरें ढूंढना, यानी कि इस उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या है सही है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों किसी घटना या समस्या जिससे अधिक से अधिक लोग प्रभावित हों या रुचि रखें उसे कहते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन है समाचार, ऑप्शन बी है दोस्तों फीचर, ऑप्शन सी है कहानी, ऑप्शन डी है आलेख। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसी कोई भी घटना या समस्या जिससे दोस्तों अधिक लोग प्रभावित हों या रुचि रखें उसे कहते हैं उसको दोस्तों हम कहते हैं समाचार, यानी कि समाचार से क्या होते हैं दोस्तों अधिक लोग प्रभावित होते हैं और उसमें अधिक लोग रुचि रखते हैं। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है पूछ रहा है कि समाचार पत्रों का मुख्य कार्य है, यानी कि जो समाचार पत्र होते हैं दोस्तों उनका मेन पर्पज क्या होता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सूचना देना, ऑप्शन नंबर बी है जागरूक करना, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षित करना और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो समाचार पत्र होते हैं दोस्तों वो हमें सूचना देने का भी कार्य करते हैं, इसके साथ साथ दोस्तों जो समाचार पत्र होते हैं दोस्तों जागरूक करने का भी कार्य करते हैं और दोस्तों हमें शिक्षित भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है समाचार लेखन में कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं ना समाचार लेखन में ककारों का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है समाचार लेखन में, यही प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा परीक्षा में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों क्या 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है या क्या 5 ककारों का प्रयोग किया जाता है या 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है या 7 ककारों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ समाचार लेखन में दोस्तों 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने 14 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है फीचर क्या नहीं है, यानी कि दोस्तों फीचर क्या नहीं है इन 4 ऑप्शनों में से चूज करना है हमें। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सुव्यवस्थित लेख, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सूचनात्मक लेख, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आत्मनिबद्ध लेख और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है तात्कालिक घटना से अवगत कराने वाला लेख। तो दोस्तों फीचर क्या होता है क्या नहीं है दोस्तों इसे हमें बताना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फीचर है दोस्तों वो
जो ऑप्शन नंबर डी है वो नहीं है, यानी कि जो फीचर है दोस्तों तात्कालिक घटनाओं से अवगत कराने वाला लेख नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमें फीचर सुव्यवस्थित लेख भी प्रदान करता है, सूचनात्मक लेख भी प्रदान करता है दोस्तों, आत्मनिबद्ध लेख भी प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें फीचर कभी भी तात्कालिक घटनाओं से अवगत कराने का लेख नहीं प्रदान करता है। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, गहरी छानबीन विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर तैयार या खबर को क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो गहरी छानबीन और विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, खबर क्या तैयार की जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, या दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड है वर्णनात्मक रिपोर्ट, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो गहरी छानबीन विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट या खबर तैयार की जाती है दोस्तों, उसको दोस्तों हम विश्लेषण रिपोर्ट कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, इसमें सही है। ठीक दोस्तों, ऐसे हम खोजी रिपोर्ट भी कभी कभी कह देते हैं, लेकिन दोस्तों खोजी रिपोर्ट और विश्लेषण रिपोर्ट एक अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, किस लेख को अखबार की आवाज माना जाता है। यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा लेख है जिसे अखबार की आवाज माना जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों विशेष लेख, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है विचार परख लेख, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है इन डेप्थ लेख, और ऑप्शन नंबर डी है संपादकीय लेख। तो दोस्तों जो अखबार की आत्मा है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों जो अखबार की आत्मा मानी जाता है उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, संपादकीय लेख कहते हैं। यानी कि संपादकीय लेख को अखबार की आवाज या अखबार की आत्मा भी कहा जाता है। कभी कभी दोस्तों आवाज ना होकर यहाँ पर आत्मा रहता है, तो इसे आप याद रखिएगा, संपादकीय लेख को हम अखबार की आवाज या अखबार की आत्मा कहते हैं। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, पाठक समाचार पत्रों में किस रूप में भागीदारी बनते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है फीचर लेख द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है संपादक के नाम पत्र लेख द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आलेख लेखन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पाठक होता है दोस्तों पत्रों में दोस्तों संपादक के नाम पत्र लेखन द्वारा भागीदारी बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका सही है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों फ्रीलांसर पत्रकार कहलाते हैं, यानी कि दोस्तों जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। फ्री में काम करने वाला पत्रकार, कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र पत्रकार, अनुमान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार, या दोस्तों किसी विशेष समाचार पत्र के काम पर लिखने वाला पत्रकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो फ्रीलांसर होते हैं दोस्तों वो दोस्तों क्या होते हैं, वो अपने मतलब इच्छा अनुसार किसी भी पत्र में क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि दोस्तों अनुमान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लेखन करने वाला पत्रकार क्या होता है, फ्रीलांसर होता है। कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र पत्रकार ये नहीं है दोस्तों, इसका अर्थ आप मत निकाल लेना, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्री लिखेंगे तो आप फ्री का मतलब स्वतंत्र होता है, तो इससे आप जोड़ देंगे, तो इसका आंसर ये नहीं है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो फ्रीलांसर होता है दोस्तों वो क्या करता है, उसको जिस पब्लिकेशन में मन करता है, चाहे मन करेगा उसको जनसत्ता में तो जनसत्ता में अपना आर्टिकल छापेगा, मन करेगा दैनिक जागरण में तो दैनिक जागरण में, अगर मन करेगा हिंदुस्तान टाइम्स में तो हिंदुस्तान टाइम्स में। यानी कि वो क्या होता है, अपने मन के अनुसार अपने अनुमानों के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लेखन वाला पत्रकार होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एक सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। यानी कि दोस्तों एक सफल साक्षात्कारता के लिए कौन से गुण आवश्यक होते हैं। यानी जो साक्षात्कार करता है उसे साक्षात्कारता कहते हैं, यानी कि जो इंटरव्यू लेता है उसके लिए कौन से ऐसे जो गुण हैं वो आवश्यक होने चाहिए। दोस्तों ऑप्शन ए है संवेदनशील कूटनीति, दोस्तों ऑप्शन बी है अच्छी व्यक्तित्व, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है धैर्य और साहस, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक अच्छे साक्षात्कारता के लिए दोस्तों संवेदनशील कूटनीति और दोस्तों धैर्य और साहस दोनों चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों इसमें सही है। ठीक, अच्छा व्यक्तित्व भी होना चाहिए दोस्तों, लेकिन मोस्टली ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। ठीक दोस्तों खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो खोजी पत्रकारिता होती है, खोजी रिपोर्ट होती है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए, ऑप्शन नंबर बी है अप्रिय घटनाओं के खुलासे के लिए, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है घपलों और घोटालों के खुलासे के लिए, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो खोजी रिपोर्ट होती है दोस्तों उसका
किया जाता है दोस्तों घपलों और घोटालों के खुलासे के लिए, अप्रिय घटनाओं के खुलासे के लिए, भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्योंकि खोजी रिपोर्ट के माध्यम से क्या किया जाता है दोस्तों, भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता है। जो घपले और घोटाले होते हैं बड़े बड़े विभागों में या बड़े बड़े अधिकारी जो घपले और घोटाले करते हैं, उनका क्या किया जाता है, खोजी रिपोर्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, उनका पर्दाफाश किया जाता है। इसलिए दोस्तों जो इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है विशेष लेखन है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है किसी विशेष व्यक्ति का लेख, ऑप्शन नंबर बी है किसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया लेख, किसी विशेष विषय पर सामान्य से हटकर किया लेख, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं जो विशेष लेखन होता है दोस्तों वो किसी विशेष विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेख होता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट है। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है संवाददाताओं के बीच उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर दिए गए काम के क्षेत्र को डैश कहते हैं, यानी कि दोस्तों जो संवाददाता होते हैं उनके बीच में जो कामों का बंटवारा किया जाता है उनकी रुचि और उनके ज्ञान के आधार पर, तो दोस्तों इस दिए गए काम को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र को उनके हम क्या कहते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बीट, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों डेस्क, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों न्यूज और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों संपादकीय। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका सही आंसर होगा दोस्तों बीट, यानी कि दोस्तों बीट कहते हैं संवाददाताओं के बीच उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर दिए गए कामों के क्षेत्र को। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है विशेष लेखन के क्षेत्र हैं, यानी कि विशेष लेखन के क्षेत्रों की हमें पहचान करनी है। दोस्तों ऑप्शन ए है अर्थ व्यापार, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है फिल्म मनोरंजन और ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो विशेष लेखन है दोस्तों उसका क्षेत्र अर्थ व्यवहार भी है, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी भी है और फिल्म मनोरंजन भी है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें सही है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। दोस्तों भारत में पहला छापाखाना कब खुला था, यानी कि दोस्तों भारत में किस वर्ष छापाखाना खुला था प्रथम, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों छापाखाना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है 1970, 1556, 1947 या दोस्तों 1956। दोस्तों इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो भारत में पहला छापा खुला था वो दोस्तों 1556 में खुला था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और दोस्तों कहाँ पर खुला था, तो याद रखिएगा दोस्तों गोवा में खुला था, यानी कि दोस्तों गोवा में भारत का पहला छापाखाना खुला था। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 25 की। दोस्तों सोना उछला चांदी लुढ़की सेंसेक्स आसमान पर प्रस्तुत शब्दावलियों का संबंध है, यानी कि दोस्तों जो शब्दावलियां हैं सोना लुढ़का और सेंसेक्स आसमान पर और चांदी लुढ़की, ये सब दोस्तों जो शब्दावलियां हैं ये किस मतलब किस संदर्भ में प्रयोग की जाती है दोस्तों, इनका संबंध किससे है पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कारोबार एवं व्यापार से। क्या दोस्तों ये जो ये जो शब्दावलियां हैं क्या दोस्तों कारोबार और व्यापार में यूज की जाती हैं, या दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार क्या दोस्तों सूचना में यूज की जाती है, यानी कि सूचना तकनीक में या सूचना देने में यूज की जाती है, या दोस्तों क्या ये शब्दावलियां खेल में यूज की जाती हैं दोस्तों, ये क्या उपरोक्त सभी में यूज की जाती हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सोना उछला चांदी लुढ़की या सेंसेक्स आसमान पर ये सभी शब्दावलियां दोस्तों इन सभी शब्दावलियों का संबंध दोस्तों कारोबार एवं व्यापार से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों क्योंकि देखते हैं हम कारोबार और व्यापार के संबंध में बोला जाता है कि सोना उछला यानी कि सोना का दाम बढ़ गया, चांदी लुढ़की यानी कि चांदी का दाम क्या हो गया कम हो गया, और सेंसेक्स आसमान पर इसका मतलब सेंसेक्स का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सभी शब्दावलियां जो है दोस्तों ट्रेड से संबंधित है, यानी कि बिजनेस और ट्रेड से सब संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। दोस्तों आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है विशेष संवाददाता बनने के लिए आवश्यक है, यानी कि विशेष संवाददाता बनने के लिए कौन से गुण आवश्यक है या कौन से ऑप्शन इसमें से आवश्यक हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इस विषय से संबंधित पुस्तकें पढ़ें, यानी कि विशेष संवाददाता बनना है तो आपको जिस विषय में विशेष संवाददाता बनना है उस विषय से जो संबंधित पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ें, ये ऑप्शन नंबर ए है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है इस विषय से संबंधित लोगों को अपडेट रखें, और इस ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों संबंधित विषय का शब्दकोश और परिभाषिक शब्दावलियां भी उनके पास हो, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों अगर आपको किसी भी क्षेत्र में
क्या करनी है, विशेषज्ञता हासिल करनी है, विशेष संवाददाता बनना है। तो दोस्तों विशेष संवाददाता बनने के लिए आपको दोस्तों उस विषय से संबंधित पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे क्या हो, आपको उस विषय विशेष के बारे में जानकारी हो और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उनसे अपने आप को अपडेट रखना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों जो उस विषय की शब्दावली और परिभाषित शब्द है दोस्तों, उनको भी क्या होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, उनको उनकी शब्दावली की पकड़ आपके पास होनी चाहिए, यानी कि उनकी शब्दावली को आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों ये उपरोक्त तो सभी ऑप्शन इसमें सही होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दोस्तों पूछा जा रहा है 27 में न्यूज पेक क्या है, यानी कि न्यूज पेक से आप क्या समझते हैं, पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अच्छी तरह समझाना, यानी कि न्यूज को अच्छी तरह समझाना क्या न्यूज पेज है। या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्यूज को विशेष ढंग से पेश करना। या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी किसी विशेष लेख की शुरुआत किसी अखबार से जोड़कर प्रस्तुत करना। या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी किसी अखबार को रोचक लेकर प्रस्तुत करना है। यानी कि दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों इसमें ऑप्शन सही हो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों किसी विशेष लेख की शुरुआत किसी अखबार से जोड़कर प्रस्तुत करना, किसी खबर से जोड़कर प्रस्तुत करना, यानी कि दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दोस्तों विशेष लेखन के लेखक अधिकतर होते हैं, यानी कि दोस्तों जो विशेष लेखन करने वाले लेखक होते हैं वो क्या होते हैं, क्या दोस्तों में संपादक होते हैं, या दोस्तों क्या वो विशेष लेखक होते हैं, या दोस्तों विषय के विशेषज्ञ होते हैं, दोस्तों में उपरोक्त सभी होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों जो विशेष लेखन करते हैं वो लेखक संपादक भी हो सकते हैं और विशेष लेखक भी हो सकते हैं या विषय के विशेषज्ञ भी हो सकते हैं जिनको उस विषय में गहरी जानकारी हो। दोस्तों विशेष लेखक ऐसा भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है रंगमंच किस क्षेत्र के विशेष रिपोर्ट है, यानी कि दोस्तों जो रंगमंच किस क्षेत्र की विशेष रिपोर्ट है या किस क्षेत्र से संबंधित है पूछा जा रहा है। क्या दोस्तों जो रंगमंच है ये पर्यावरण से संबंधित है, या दोस्तों या कला प्रदर्शन तथा कलाकार से संबंधित है, या दोस्तों में विदेश जगत से संबंधित है, या दोस्तों या फिल्म जगत से संबंधित है। दोस्तों शब्द सही जाहिर हो रहा है रंगमंच, तो मंच वंच का काम किसमें आता है, फिल्म जगत में, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रंगमंच का संबंध किस विशेष रिपोर्ट से है, फिल्म जगत से इसका संबंध है। दोस्तों समाचार पत्रों के किन लेखों में तकनीकी शब्दावलियों का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों कौन से ऐसे समाचार पत्र होते हैं या लेख होते हैं समाचार के जिनमें क्या होता है तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आम समाचार होता है मतलब समाचार के सभी लेखों में तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि तकनीकी शब्दावली से सब अवगत नहीं होते। एक जो सामान्य व्यक्ति है जिसको किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा और समाचार पढ़ रहा है तो जरूरी नहीं हो कि सभी तकनीकी शब्दावलियों को जाने, लेकिन दोस्तों समाचार के कुछ ऐसे विशिष्ट हिस्से होते हैं जहाँ पर तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें यही प्रश्न किया जा रहा है समाचार पत्रों के किन लेखों में तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऐसे कौन से विशिष्ट लेख होते हैं जिसमें तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है फीचर, ऑप्शन बी है विशेष रिपोर्ट, या दोस्तों ऑप्शन सी है आलेख, या दोस्तों ऑप्शन डी है संपादकीय। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों होगा ऑप्शन बी। दोस्तों जो विशेष रिपोर्ट होती है उसमें क्या होता है, इसमें विशिष्ट शब्दावलियों या तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो विशेष रिपोर्ट होती है उस किसी विषय मतलब किसी विशेष विषय के बारे में बताती है, इसलिए दोस्तों उस विशेष संबंधित जितनी तकनीकी शब्दावलियाँ होती हैं उनका प्रयोग उसमें किया जाता है। दोस्तों रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। तो दोस्तों क्या रेडियो समाचार की भाषा ऑप्शन ए के अनुसार कठिन और साहित्यिक होनी चाहिए, या दोस्तों ऑप्शन बी के अनुसार तकनीकी शब्दों से भरी होनी चाहिए, या दोस्तों ऑप्शन सी के अनुसार सरल सहज और बोलचाल की होनी चाहिए, या दोस्तों औपचारिक या जटिल भाषा होनी चाहिए। तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ जो रेडियो समाचार की भाषा है दोस्तों वो दोस्तों सरल सहज और बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार क्या है सरल सहज और सरल सहज और आम बोलचाल की भाषा, यही होती है रेडियो समाचार की भाषा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोकप्रिय होने का प्रमुख कारण है, यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें बहुत लोकप्रिय हो गई है इसका क्या कारण है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस समय में इतना लोकप्रिय हो गई है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है समाचार तेजी से उपलब्ध कराना, केवल लिखित जानकारी देना, आवाज चित्र और गति के कारण तुरंत प्रभाव और सीमित पहुंच। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है दोस्तों इसलिए
लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि दोस्तों इसमें आवाज़ भी मिलता है, इसमें चित्र भी मिलता है और गति के कारण तुरंत प्रभाव भी पड़ता है। यानी कि दोस्तों इसमें खबर क्या हो जाती है, तुरंत उपलब्ध हो जाती है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है उसके माध्यम से हमें तुरंत आवाज़ भी जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर हमला हुआ तो क्या होगा, हमें तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमले की तस्वीर मिल जाती है, उसका चित्र भी हम देख लेते हैं और आवाज़ भी सुन लेते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और दोस्तों उस सूचना जो मतलब कोई भी घटना होती है उसकी सूचना में क्या होती है, तुरंत मिल जाती है। यानी कि गति के कारण तुरंत प्रभाव उसका उत्पन्न होता है हमारे ऊपर। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसीलिए दोस्तों क्या हो रही है, लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि दोस्तों इसमें आवाज़, चित्र, गति दोनों तीनों है। दोस्तों विशेष लेखन यानी कि फीचर राइटिंग का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों विशेष लेखन जो होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दोस्तों ऑप्शन ए है केवल तथ्य लिखना, दोस्तों ऑप्शन बी है गहराई, विश्लेषण और रोचकता के साथ विषय प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों नीरस रिपोर्ट तैयार करना और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है केवल विज्ञापन लिखना। दोस्तों बताइए विशेष लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो विशेष लेखन है दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गहराई, विश्लेषण और रोचकता के साथ विषय को प्रस्तुत करना। क्योंकि दोस्तों विशेष लेखन में किसी भी विषय को क्या किया जाता है, गहराई के साथ, विश्लेषणात्मक नजरिए के साथ और रोचकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों विशेष लेखन का यही मुख्य उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में सही है। दोस्तों इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने का प्रमुख कारण है। दोस्तों वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, तो आप जानते हैं ना, क्योंकि जो अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, तो इसके ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जानकारी देर से मिलना, जानकारी महंगी होना, जानकारी का तुरंत और तेजी से उपलब्ध होना, केवल ऑफलाइन उपलब्ध होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, मैं चाहता हूँ आप बताइए कमेंट करके। अगर दोस्तों नहीं पता चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जानकारी का तुरंत और तेजी से उपलब्ध होना। जैसा कि मैंने आपको बताया ना अभी, इंटरनेट पत्रकारिता पे लोकप्रिय इसलिए हो रही है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या हो रही है, जानकारी तेजी से आती है और क्या होती है दोस्तों, तुरंत आती है। कोई घटना घटेगी तुरंत उसको क्या किया जाएगा, इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। दोस्तों पत्रकारिता लेखन का संबंध और दायरा किन किन तक सीमित है, यानी कि दोस्तों पत्रकारिता का लेखन है दोस्तों उसका संबंध और दायरा किन किन से संबंधित या सीमित है, ये पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए है केवल साहित्यिक लेखन तक, यानी क्या दोस्तों जो पत्रकारिता है उसमें साहित्यिक लेखन केवल किए जाते हैं, या दोस्तों क्या केवल उसमें सामाजिक घटना और समस्याओं का वर्णन किया जाता है, यानी कि पत्रकारिता का संबंध और दायरा सामाजिक घटना और समस्याओं तक सीमित है, या दोस्तों क्या केवल राजनीतिक विषयों का उसमें वर्णन किया जाता है, यानी कि दोस्तों क्या केवल राजनीतिक विषयों तक पत्रकारिता का दायरा और संबंध सीमित है, या दोस्तों क्या केवल रिपोर्टिंग तक। ऑप्शन डी। दोस्तों आप बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसका सही आंसर दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सामयिक घटना और समस्याओं तक। यानी कि दोस्तों पत्रकारिता का लेखन का संबंध और दायरा सीमित है सामयिक घटना और समस्याओं तक, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। दोस्तों समाचार के तत्वों की भाषा की दो विशेषताएं कौन सी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी हो, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों भाषा कठिन साहित्यिक हो, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों भाषा अस्पष्ट और जटिल हो, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों भाषा केवल तकनीकी शब्दों में हो। तो दोस्तों आप बताइए समाचार के तत्व की भाषा के दो प्रभावी विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी हो, यही इसका क्या है सही आंसर है, क्योंकि दोस्तों ये समाचार तत्वों की भाषा की दो विशेषताएं हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है उल्टा पिरामिड शैली समाचार का कौन सा भाग सबसे ऊपर होता है। यानी कि दोस्तों जो उल्टा पिरामिड शैली हम देखते हैं समाचार की, उसमें समाचार का कौन सा भाग होता है सबसे ऊपर होता है, पूछा जा रहा है। यानी कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का कौन सा ऐसा भाग होता है जो सबसे ऊपर रखा जाता है, उसको इसमें पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों निष्कर्ष। क्या दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली में निष्कर्ष सबसे पहले आता है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है विस्तार, ऑप्शन नंबर सी है मुख्य खबर या लीड, ऑप्शन नंबर डी है टिप्पणी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जो मुख्य खबर या लीड होती है दोस्तों वो क्या होती है दोस्तों, वो समाचार का उल्टा पिरामिड शैली में सबसे ऊपरी वाले भाग में समाहित होती है, सबसे ऊपरी भाग में वो आती है मुख्य खबर या लीड। क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली में जितनी भी जो मुख्य खबर होती है वो सबसे पहले बताई जाती है, उसके बाद जो अन्य घटनाएं होती हैं वो बताया जाता है।
तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी मुख्य खबर और लीड सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, संपादकीय लेखन की प्रमुख शैली कौन सी होती है? यानी कि दोस्तों जो संपादकीय लेखन है वो किस लेखन शैली में लिखा जाता है, इसके प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो संपादकीय लेखन है दोस्तों वो विश्लेषणात्मक शैली में लिखा जाता है। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, मुद्रित यानी कि प्रिंट माध्यमों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यानी कि दोस्तों जो प्रिंट माध्यम है जैसे कि पत्रकारिता की जाती है, न्यूज़पेपर या मैगजीन, ये सब जो प्रिंट माध्यम है दोस्तों, इन माध्यमों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है, ये बहुत तेजी से अपडेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, एक किसी घटनाओं तक तुरंत नहीं पहुंचते हैं। ये हमेशा दृश्य सामग्री दिखाते हैं। ये केवल ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। दोस्तों बताइए प्रिंट माध्यमों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रिंट माध्यम है उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों, ये किसी घटना तक तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में सही है। दोस्तों अखबारों की दो प्रमुख कमियां किससे संबंधित होती हैं? यानी कि दोस्तों जो अखबारों की दो प्रमुख कमियों की बात की जाती है वो किससे संबंधित है, प्रश्न किया जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, घटना तक देर से पहुंचना और सीमित पहुंच। ऑप्शन नंबर बी है, अधिक तस्वीर और कम भाषा। ऑप्शन नंबर सी है, डिजाइन। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, माफ करिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, केवल विज्ञापन। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, डिजिटल संस्करण। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों घटनाओं तक देर से पहुंचना और सीमित पहुंच क्या है दोस्तों, अखबारों की दो प्रमुख कमियां हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि जो अखबार है दोस्तों घटनाओं तक देर से पहुंचते हैं और सीमित मात्रा तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं दोस्तों जनसंपर्क माध्यम की भाषा कौन सी, मतलब जनसंपर्क माध्यमों की भाषा की कौन सी विशेषताएं होती हैं? यानी कि दोस्तों जो जनसंपर्क की भाषा है उनकी क्या विशेषता होती है, प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों पहला ऑप्शन है इसमें, जो जनसंपर्क की भाषा होती है दोस्तों माध्यमों की, क्या वो दोस्तों अलंकारपूर्ण होती है। यानी कि अलंकारपूर्ण होने का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि बहुत ही ज़्यादा साहित्यिक भाषा होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अलंकारों का प्रयोग करके क्या उसमें बातों को बताया जाता है जनसंपर्क के माध्यम में। या दोस्तों क्या सरल, सहज और प्रभावी भाषा होती है, या अत्यधिक तकनीकी से भाषा होती है दोस्तों, जटिल एवं दुर्बोध भाषा होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो जनसंपर्क के माध्यम होते हैं दोस्तों उनकी भाषा की विशेषता होती है कि दोस्तों क्या होती है, बहुत ही सरल, सहज और प्रभावी भाषा होती है। जितने भी जनसंपर्क के माध्यम है उनकी भाषा बहुत ही दोस्तों सरल होती है, बहुत ही प्रभावी होती है और बहुत ही सहज होती है। दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। दोस्तों रेडियो और टीवी की भाषा का सबसे बड़ा गुण कौन सा माना जाता है? यानी कि दोस्तों जो रेडियो और टीवी की भाषा है उसकी सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा गुण कौन सा है, इसमें पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सरलता और स्पष्टता। यानी कि रेडियो और टीवी की भाषा में सरलता और स्पष्टता रहती है, यही उसकी गुण है। दोस्तों अपडेट करने से क्या आशा है? यानी कि दोस्तों जो कहते हैं ना हम भाई तुम्हें उस घटना के बारे में कुछ अपडेट मिली है, या दोस्तों अपडेट क्या है, ऐसे हम प्रश्न करते हैं दूसरों से ना। दोस्तों अपडेट करने से क्या आशय है, प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें। दोस्तों अपडेट करने से आशय होता है, मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इंटरनेट की वेबसाइटों पर नई सूचना जोड़ना। यानी कि इंटरनेट की वेबसाइटों पर जब हम नई सूचना जोड़ते हैं तो उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, जनसंपर्क के माध्यम या मतलब जनसंपर्क या जनसंचार के माध्यमों में अपडेट करना बोलते हैं। दोस्तों इंटरनेट के दो प्रमुख लाभ किससे संबंधित है? यानी कि दोस्तों जो इंटरनेट का दो प्रमुख लाभ है वो किससे संबंधित है, इसमें पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूचना और संचार से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब प्रारंभ हुआ? यानी कि दोस्तों दूसरा दौर भारत इंटरनेट पत्रकारिता का कब प्रारंभ हुआ, या कब से प्रारंभ माना जाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है 2023। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड है 1982। ऑप्शन नंबर सी है 1995। ऑप्शन नंबर डी है 2001। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2003। यानी कि दोस्तों 2003 से भारत में जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसका दूसरा दौर प्रारंभ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों हिंदी में नेट पत्रकारिता करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों हिंदी में नेट पत्रकारिता करने का श्रेय दोस्तों वेब दुनिया को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में पहला छापाखाना
कब और कहाँ शुरू हुआ, यानी कि भारत का पहला छापाखाना किस जगह पे और किस वर्ष में शुरू हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों जो भारत में पहला छापाखाना खुला था दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस, वो दोस्तों 1556 में गोवा में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में सही है। दोस्तों रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है। दोस्तों रेडियो समाचार की संरचना जो होती है वो दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर भी सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है विशेष लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि दोस्तों जो विशेष लेखन होता है, जो उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य क्या होता है, दोस्तों यह प्रश्न इसमें किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोस्तों जो विशेष लेखन है उसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों लोगों को दोस्तों जो भी जानकारी या जो भी मतलब बातें हैं उसे गहराई, विश्लेषण और प्रोषात्मकता के साथ प्रस्तुत करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, समाचार लिखते समय ककारों का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी कि दोस्तों जब समाचार लिखते हैं हम तो ककारों का प्रयोग क्यों करते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घटनाओं को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, ककारों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ककार कितने प्रकार के होते हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी मैंने आपको पहले इसका क्वेश्चन करवाया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, समाचार के स्रोत कौन कौन से होते हैं। दोस्तों समाचार के स्रोत संवाददाता भी होता है, समाचार एजेंसियां भी होती है और इंटरनेट और सोशल मीडिया भी होता है, यानी कि दोस्तों उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। दोस्तों 52 क्वेश्चन नंबर है, समाचार एजेंसियों का मुख्य कार्य क्या करना है। दोस्तों समाचार एजेंसियों का मुख्य कार्य होता है समाचार एकत्रित कर वितरित करना। ठीक दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 20 में सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। ठीक दोस्तों भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही है। दोस्तों हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट कौन सी है, यानी कि दोस्तों जो हिंदी में सबसे अच्छी समाचार उपलब्ध कराती है, जो सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट मानी जाती है वो कौन सी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए आज तक, ऑप्शन बी न्यूज 18, ऑप्शन सी BBC और ऑप्शन डी न्यूज नेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हिंदी की सबसे श्रेष्ठ वेबसाइट है दोस्तों वो है BBC, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यानी कि सी है वो सही है। ठीक दोस्तों क्या आपको BBC का फुल फॉर्म पता है, तो दोस्तों अगर पता है तो प्लीज़ इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ, यानी कि दोस्तों जो इंटरनेट पत्रकारिता है वो कब प्रारंभ हुई, यह प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 2005, ऑप्शन नंबर बी है 1982, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 2020 और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1990। दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1982, यानी कि दोस्तों 1982 से इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है, उस हिंदी अखबार का नाम बताइए जो प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा हिंदी अखबार है जो प्रिंट रूप में नहीं उपलब्ध है, सिर्फ इंटरनेट पर ही क्या है उपलब्ध है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है नवभारत टाइम, ऑप्शन नंबर बी है दैनिक जागरण, ऑप्शन नंबर सी है हिंदुस्तान टाइम्स और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों प्रभा साक्षी। तो दोस्तों जो प्रभा साक्षी अखबार है या दोस्तों जो प्रभा साक्षी मतलब हिंदी का अखबार है वो दोस्तों सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, यानी कि उसे हम ऑफलाइन माध्यम में नहीं पढ़ सकते, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है, एंकर बाइट का क्या तात्पर्य है, एंकर बाइट से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों एंकर बाइट का मतलब होता है घटना स्थल पर मौजूद व्यक्ति या संबंधित विशेषज्ञ का कथन या बयान, यानी कि दोस्तों जब किसी घटना स्थल पर कोई घटना होती है वहाँ से जो डायरेक्ट मतलब बयान दिलाया जाता है, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी रहते हैं, जो वहाँ पर मौजूद लोग रहते हैं, किसी विशेषज्ञ का बयान दिलाया जाता है किसी घटना पर, तो उसे दोस्तों में एंकर बाइट कहते हैं। मान लीजिए अगर कहीं पर घटना हुई, बम फटा, तो अगर वहाँ पर कोई लोग मौजूद हैं, अगर उनसे हम कोई बयान दर्ज करवाता है पत्रकार, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, एंकर बाइट कहते हैं। दोस्तों सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना किस प्रकार की पत्रकारिता कहलाती है, यानी कि दोस्तों किस प्रकार की पत्रकारिता के माध्यम से सरकारों के कामकाज पर निगाह रखना या गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों उस प्रकार की पत्रकारिता को हम क्या कहते हैं, जो सरकार की कामकाज पर निगाह और उनकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है। दोस्तों क्या उसको हम पीठ पत्रकारिता कहते हैं, क्या वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं, क्या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं, या दोस्तों क्या उसे हम विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वॉच डॉग पत्रकारिता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक दोस्तों विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, यह क्वेश्चन नंबर 59 है।
तो दोस्तों विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है, इसे आप जान लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों आजकल टेलीप्रिंटर पर 1 सेकंड में लगभग कितने शब्दों का एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं? यानी कि दोस्तों टेलीप्रिंटर आजकल एक शब्द को मतलब 1 सेकंड में कितने शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लगभग 30,000 शब्द प्रति सेकंड, लगभग 5,000 शब्द प्रति सेकंड, या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लगभग 17,000 शब्द प्रति सेकंड, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लगभग 90,000 शब्द प्रति सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 70,000 शब्द प्रति सेकंड, यानी कि आजकल 3D प्रिंटर है 1 सेकंड में लगभग 70,000 शब्द एक जगह से दूसरी जगह प्रति सेकंड में भेज सकता है। ठीक दोस्तों समाचार पत्रों में बीट का क्या अर्थ है? यानी कि दोस्तों जो बीट शब्द है इसका क्या अर्थ है? दोस्तों इसका अर्थ है संवाददाता का कार्यक्षेत्र, यानी कि जिस संवाददाता जो होता है, जो न्यूज़ देता है, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है, जिसमें इंटरेस्ट रखता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों बीट। मान लीजिए आप संवाददाता हैं और आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपको रुचि ज़्यादातर खेल में है, तो आपकी बीट खेल हो जाएगी, या आपकी रुचि राजनीति में है तो आपकी रुचि राजनीति में है, तो इसलिए आपका जो बीट हो जाएगा दोस्तों वो राजनीति हो जाएगा। इसी को बीट बोलते हैं, यानी कि दोस्तों संवाददाता जिस कार्य क्षेत्र में कार्य करता है उसी को हम बीट बोलते हैं। दोस्तों पत्रकार कितने तरह के होते हैं? दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ पत्रकार 3 तरह के होते हैं। ठीक दोस्तों नरोत्तमपुरी किस क्षेत्र के विशेष रिपोर्ट करता है? यानी कि दोस्तों जो नरोत्तमपुरी है वो किस क्षेत्र के विशेष रिपोर्ट करता है, वो किस क्षेत्र में विशेष रिपोर्ट प्रदान करते हैं? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नरोत्तमपुरी है दोस्तों ये खेल जगत के क्या है दोस्तों, ये विशेष रिपोर्ट करता है। ठीक दोस्तों समाचार का लीड क्या होता है? यानी कि दोस्तों समाचार का लीड होता है वो क्या होता है? क्या दोस्तों समाचार का अंतिम भाग होता है? क्या वो समाचार का मुख्य भाग होता है? क्या समाचार का वो विज्ञापन भाग होता है? क्या दोस्तों समाचार का शीर्षक होता है? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो लीड होता है जो समाचार का दोस्तों समाचार का क्या होता है, मुख्य भाग होता है। यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन ए है, अरे माफ करिएगा दोस्तों जो ऑप्शन इसका बी है दोस्तों ये सही है। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है संपादकीय पृष्ठ पर क्या प्रकाशित होते हैं? दोस्तों संपादकीय पृष्ठ पर विचार परक लेख प्रकाशित होते हैं। ठीक दोस्तों यह कथन जो है प्ले विद वर्ड्स यानी कि शब्दों के साथ खेलें, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है WH ऑर्डेन का, यानी कि दोस्तों WH ऑर्डेन है, उन्होंने यह कथन दिया था प्ले विद वर्ड्स यानी कि शब्दों से खेलें। ठीक दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अब दोस्तों आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे वीडियो को दोस्तों जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास भेजिए। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो इसे आप दोबारा देखिए। और दोस्तों पहले तो आप हमारे साथ देखिए और दूसरी बार में आप खुद इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए, और तीसरी बारी में जो प्रश्न दोस्तों आपको ना समझ में आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को दोस्तों आप बार बार देखिए। दोस्तों अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बार बार देखने से क्या होता है जो हमारी मेमोरी पावर होती है वो बढ़ जाती है। और दोस्तों आप बार बार हर एक चीज़ को मत देखिए, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है उसी को ही देखिए और उसे अपने कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल पे डेली क्विज और डेली वहाँ पर PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका लिंक दोस्तों अपने व्हाट्सएप चैनल का मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।